जोहार एवरीवन, मैं बबलू यादव। आप लोग का एडवांस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इससे आसान क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस आपको अगर छोटे छोटे चीज़ को अगर पता है तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सर्कल है, देखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक है वह सर्कल है। सर्कल में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें जानने होती है, जो हमको आगे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको देखते चलते हैं। ये सर्कल है, बीच वाले पॉइंट जो सेंटर बोलते हैं इसको, या सेंटर वह पॉइंट होता है उस पॉइंट से उस सर्कल के चारों ओर जो बाउंड्री हमको दिख रही है, उस बाउंड्री के चारों ओर की लंबाई हमको उस पॉइंट से इक्वल होती है। एक ये जो चारों ओर का जो बाउंड्री होता है उसको हमको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसको बाउंड्री लाइन कह सकते हैं इसको। एक सीधी लाइन जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती हो, वह लाइन को कॉर्ड बोला जाता है, जिसको हम लोग जीवा के हिंदी में इसको हम जीवा भी कहते हैं। एक लंबी लाइन जो केंद्र से होकर गुजरता है और सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटने का काम करता है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। वो डायमीटर के आधा पार्ट यानी सेंटर से होते हुए जो सर्कमफेरेंस की ओर डिस्टेंस, जिसको हमको रेडियस के नाम से इसको जानते हैं, इसको हमको जब भी हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा, इसको हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जब डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो उसको हम डी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, सर्कल जो चारों ओर बाउंड्री हमको दिख रहा है उसको हमको सर्कमफेरेंस के नाम से उसको जानते हैं। बीच वाला पॉइंट जो जिस पॉइंट से सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस होती है उसको हम सेंटर बोलते हैं। जो एक लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह पर कट करती है और वो मतलब क्या कहते हैं, जो सेंटर से होकर ना गुजरता हो, उसको हमको कॉर्ड के नाम से जानते हैं। यही कॉर्ड जो सबसे लंबी होती है, जो वह केंद्र से होकर गुजरती है यानी सेंटर से होकर गुजरती है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांटने का काम करती है, उसको हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। डायमीटर के आधा यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस के नाम से इसको जानते हैं। आई होप आप इसको समझने की कोशिश किए होंगे। देखते हैं इससे रिलेटेड सर्कल से कौन कौन से टॉपिक और भी जो टॉपिक हैं जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। छोटे छोटे चीज़ हैं, इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आराम से इसको आप सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, देखते हैं। अगर इस तरह से जो कॉर्ड है, जो जीवा है, जीवा के द्वारा दो तरह की एंगल हमको बनेगी। बीच में सेंटर है तो सेंटर पर भी एक इस तरह का बनेगा। तो इसमें देखते हैं कि जो एंगल बनती है यानी दो साइड जहाँ मिलती है वहाँ एंगल बनती है। यहाँ भी एंगल बन रही है और यहाँ भी एंगल बन रही है। तो सिंपल एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का कितना होगा, तो थीटा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा, और छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, इसका 2 टाइम्स सेंटर पर बनता है। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट है सेंटर पर होता है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है सेंटर पर। वो एक दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो सर्कमफेरेंस पर बनेगा। कहीं भी हो सकता है, एक पॉइंट सेंटर पर बनेगा, दूसरा सर्कमफेरेंस पर बनेगा। तो सर्कमफेरेंस पर बना कौन एंगल सेंटर पर बना उससे 2 टाइम्स होगा। यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे बराबर क्वेश्चन पूछता है। आप तो कभी कभी एग्जाम में क्या चीज़ करेगा, मान लीजिए दे यहाँ 40 डिग्री अगर एंगल है सेंटर पर बन रहा है तो सर्कमफेरेंस पर कितना बनेगा, इसका जस्ट हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक जो बनते हैं बराबर, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है, सब सर्कल से ही रिलेटेड है, छोटा छोटा टॉपिक है, उसको ध्यान में रखिएगा। एक कॉर्ड है, जीवा है,
जीवा के द्वारा सरकमफेरेंस पर बना एंगल, एक ही जीवा के द्वारा सरकमफेरेंस पर बना एंगल इक्वल्स होते हैं। यहाँ एक जीवा है, एक और है, इसके द्वारा बना एंगल पहला ये वाला जो हम इसको डॉट करके दिखा देते हैं, आप ध्यान में रखें। यहाँ पर एंगल अगर थीटा बन रही है तो इसी जीवा के द्वारा और भी इसी सरकमफेरेंस जो है यहीं पे इसी पर कहीं अगर बना है तो यहाँ भी देखिए थीटा बनेगा, तो यहाँ भी थीटा बनेगा, यहाँ भी थीटा बनेगा। इतने जितने भी एंगल यहाँ ट्रायंगल बनेगी और जो सरकमफेरेंस पर टच हुआ है पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हमेशा पर यहाँ पर जो है थीटा एंगल बनेगा जितना एंगल दिया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसी तरह दे देगा, एक ही कॉर्ड है, मान लो यहाँ 20 डिग्री एंगल बन रही है, तो एक और यहाँ से ट्रायंगल बना देगा। एक ही जीवा, ध्यान रखना जीवा एक ही होनी चाहिए। अगर दूसरा अगर जीवा हो जाती है तो वह उस पर इसका एंगल सेम नहीं होगा, उसका मान अलग हो जाएगा। तो अगर यहाँ 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका पूछ दिया तो इसका भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट। सेकंड था, थर्ड देखते हैं। इसी एंगल डबल वाले एंगल में से ध्यान रखिएगा एक और है, बोले थे ई सेंटर है जो कि केंद्र जो कि सरकमफेरेंस के एकदम बीचों बीच होते हैं। एक लाइन जो इस पर उस सेंटर से होकर पासेस करती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और एक यहाँ पर एंगल जो है एक कॉर्ड के काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से सेंटर से होकर पासेस करने वाली जो लाइन गुजरती है वह सबसे बड़ी होती है, और जो एक और छोरे पर जो सरकमफेरेंस पर गुजरती है वह यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अन्य 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, बोल देंगे कि एक जो लाइन है वह डायमीटर का काम कर रहा है, और दूसरा जो उसका अपोजिट साइड जो ट्रायंगल बन रही है वह सरकमफेरेंस पर मिल रही है। तो वहाँ पर एंगल कितना होगा, जब अगर सेंटर पर पासेस कर रही है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, जब वह सेंटर पर पासेस नहीं कर रही है तो वह एंगल हम बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ और डाटा देनी पड़ेगी, तब उसके एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से अगर सेंटर से होकर गुजर रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 90 डिग्री का होती है, क्योंकि अगर 90 डिग्री का होती है तो इसके जस्ट अब यहाँ पर जो सरकमफेरेंस पर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तब तो जब 180 डिग्री तब होगा जब कोई लाइन एक सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी तो 180 डिग्री इस साइड में बनेंगे और 180 डिग्री इस साइड में बनेंगे। इसी कारण से 180 डिग्री बनते हैं। यहाँ 90 डिग्री है इसके जस्ट। उसमें बोले थे कि सरकमफेरेंस पर बना एंगल कोई भी जो होता है सेंटर पर बना एंगल होता है वह सरकमफेरेंस के डबल होता है। कहाँ पर, सेंटर पर, तो उसके यहाँ डबल होता है। ध्यान रखिएगा, बस इसमें सिर्फ इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है सर्कल में, वह उसका एक जो है सेंटर से होकर पासेस कर रहा है और दूसरा एंगल कितना होगा उसका। तो ध्यान रखिएगा, जैसे सेंटर से पासेस कर रहा है तो 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ध्यान रखिएगा ये मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगी जो ट्रायंगल बनेगा। देखते हैं अगला टॉपिक। चौथा, एक सर्कल है, सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बोलते किसको हैं कि जब एक सर्कल में चतुर्भुज बन जाए, यानी चार भुजाएं जब एक दूसरे पर मिलती है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि चारों भुजा का जो सम होता है वह 360 डिग्री होता है। चारों भुजा का जब क्वाड्रिलेटरल हो, यानी चारों साइड सरकमफेरेंस पर मिल रहा हो, तो तीनों का जो चारों एंगल का सम होता है वह 360 डिग्री होता है। इसमें से हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, अगर यह सरकमफेरेंस पर सब टच कर रहे हैं तो उसके अपोजिट, सपोज अल्फा है और यहाँ बीटा है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन सिंपल बनता है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सपोज 100 डिग्री एंगल बन रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट में एंगल कितना बनेगी, तो ध्यान रखिएगा जस्ट इसके 180 में से इसको घटा देंगे तो 80 डिग्री यहाँ एंगल बनेगा। इसमें से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक। पांचवा, जो भी अगला नेक्स्ट बताने वाले हैं इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और सिंपल भी है और समझना भी आसान है। इसको अगर ध्यान में रखें तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं।
कोई एक सर्कल में दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, वो जरूरी नहीं हो कि सेंटर से पासेस करता हो, सिर्फ इतना हो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कैसे देखते हैं उसको। मान लीजिए कि एक लाइन है ए बी, दूसरा है सी और डी। ए बी लाइन सी डी लाइन ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो सेंटर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सेंटर पर ही कट करे। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इसका सबसे पहले थ्योरम क्या चाहिए होता है, इसका जहाँ पर पहला इंटरसेक्ट कर रहा है ए ओ मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल्स होते हैं सी ओ मल्टीप्लाई ओ डी। इसका थ्योरम है, आप इसको याद रख सकते हैं और आसानी से आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ए ओ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ओ बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और सी ओ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप ओ डी की लंबाई याद करें। तो आप सिंपल कर सकते हैं कि ए ओ का मान कितना है 6 मल्टीप्लाई ओ बी का मान कितना है 5 इक्वल टू सी ओ का मान कितना है 10 मल्टीप्लाई ओ डी का मान हमको निकाल लिया। तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई ओ डी। यहाँ से 10 से कटेगा 3 टाइम्स में, यानी ओ डी का जो वैल्यू होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। सिंपल क्वेश्चन बनता है। और आप इस थ्योरम को अगर याद रखते हैं, इसका कितना, इसका हाफ मल्टीप्लाई इसका हाफ इक्वल होगा इसका हाफ मल्टीप्लाई इसका हाफ। इसको याद रखते हैं तो आसानी से आप सिंपल क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। देखते हैं अगर आप नेक्स्ट। अगला जो है ये भी बराबर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चन भी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही इसमें दो तरह के होते हैं। ये जो अगला जो अभी जो हम बताए थे इसके पहले, वह दोनों लाइन एक दूसरे को अंदर में इंटरसेक्ट करते थे। अगला जो बताने वाले हैं वह एक दूसरे को बाहर में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि एक लाइन है जो सर्कल के बाहर में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, जो दोनों लाइन जो है एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी इसके पहले क्या चीज़ बताए थे, एक सर्कल है जो कि दोनों लाइन अंदर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। मान लो ए बी था, सी और डी था, दोनों लाइन ए बी और सी डी जो है ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा था अंदर में, सर्कल के अंदर में। सेम वही है लेकिन वह इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, बाहर में। ए बी और सी डी दो इन लाइन हैं जो एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए थ्योरम, इसके लिए भी बताए थे, आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं। इसके लिए पहले देख लेते हैं ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ मल्टीप्लाई डी ओ। आप इसको याद रखें और जो क्वेश्चन इससे आते हैं आपको आसानी से आप इसको बना सकते हैं। क्या चीज़ है, ए ओ मल्टीप्लाई बी ओ सी ओ मल्टीप्लाई डी ओ। इससे क्वेश्चन क्या चीज़ बनेंगे, जैसे कि 5 सेंटीमीटर हमको दे दिया ए, जैसे कि इसे दे देंगे क्वेश्चन, ए ओ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, बी ओ की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, डी ओ की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो सी ओ बराबर कितना होगा। ए ओ की लंबाई हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद बी ओ की लंबाई दे दिया है हमको 5 सेंटीमीटर, डी ओ की लंबाई हमको 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमको बोला जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई का मान कितना होगा। तो आप अगर इस फॉर्मूले को अगर याद रखते हैं तो उसको आसानी से आप बना सकते हैं। जिससे क्या चीज़ दिया है, ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई बी ओ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 इक्वल टू सी ओ का मान हमको निकालनी है, सी ओ डी ओ का मान कितना दे दिया हमको 2 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ से कट आउट कर भी सकते हैं। इसको 5 बार में 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 25 सेंटीमीटर, किसका, सी ओ के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ए ओ मल्टीप्लाई बी ओ, आनी देखिए दोनों सेम है। इसमें क्या चीज़ था, ए ओ मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल टू सी ओ मल्टीप्लाई ओ डी। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ से तक ए ओ, यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा था तो ए ओ अपॉन ओ बी है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सी ओ अपॉन ओ डी। सेम यहाँ भी है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, ओ पर। तो इसी कारण से ए ओ मल्टीप्लाई बी ओ
CO मल्टीप्लाई DO, सेम दोनों फार्मूला है। थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं और आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक नेक्स्ट अगला जो है लास्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी से रिलेटेड है, तीनों एक दूसरे से। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इसका इंटरसेक्ट करने का तरीका दो होगा। एक जो सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तीसरा जो है उसको इंटरसेक्ट ना करके इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंटों पर, और आगे जो लाइन गई है वह दूसरा जो उस पर टच कर रहे हैं उसको और कौन सी लाइन है, ABOC देते हैं। AO जो लाइन है, CO जो इसका क्या कर सकते हैं, जो इसको टेंजेंट कर सकते हैं, जो दोनों एक दूसरे पर कहाँ पर, O पर कट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, AO मल्टीप्लाई BO इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या चीज़ है, होल स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं। AO मल्टीप्लाई BO, और जो इन दोनों जो ई लाइन टच कर रहे हैं सर्कल से, इसका का होल स्क्वायर है। क्योंकि इसमें क्या चीज़ करते थे हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे तो इतना बटे इतना मल्टीप्लाई यहाँ छोटा वाला, फिर बड़ा वाला मल्टीप्लाई छोटा वाला। इसमें से क्या है, बड़ा वाला एक ही साइड है तो बड़ा वाला मल्टीप्लाई छोटा वाला, और इसमें से जो इसमें से सर्कल से टच कर रहे हैं इसमें से एक ही लाइन है, तो हम इसी का करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, यानी उसका स्क्वायर करेंगे। इससे क्वेश्चन क्या चीज़ बनता है कि मान लीजिए दे दिया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे दिया हमको यहाँ से। AO की लंबाई 20 सेंटीमीटर और BO की लंबाई 5 सेंटीमीटर। AO बड़े वाले जो साइड हमको दिख रहा है, AO की लंबाई 20 सेंटीमीटर और छोटा वाला जो है BO की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा जा रहा है कि CO की लंबाई कितनी होगी, CO की लंबाई कितनी होगी। तो हम जस्ट इसको कर सकते हैं कि बड़ा वाला कितना है, AO 20 मल्टीप्लाई BO 5 इक्वल टू CO का होल स्क्वायर। तो 20 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 100 इक्वल टू CO का होल स्क्वायर। तो इससे CO निकालेंगे तो रूट अंडर 100 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। इसका 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आप इसको रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको और समझने की कोशिश इसको समझने में क्लियर